आज की क्लास में हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ देखेंगे एक्सेल में, जिसमें हम टेक्स्ट लेंथ का यूज़ करेंगे और लिस्ट का यूज़ करेंगे। चलिए, उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। हम लिखते हैं स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन डिटेल है STUDENT स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन डिटेल ऐसे कर देते हैं। इसके बाद हमारा है सीरियल नंबर, फिर है नेम, फिर है क्लास और फिर है मोबाइल नंबर और फिर एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है और फिर पिन कोड है। हम सबसे पहले यहाँ कॉर्नर पर आकर क्लिक करेंगे और फिर कोई एक हेडिंग पर आकर डबल क्लिक करेंगे, जिससे यह ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। यह ऑटो एडजस्ट हो गया। अब सबसे पहला काम इसमें हम बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ फर्स्ट वाले हेडिंग पर क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट राइट एरो करेंगे पिन कोड तक, फिर शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, आपको जहाँ तक ज़रूरत हो वहाँ तक आप बॉर्डर लगा लीजिए। होम टैब पर यहाँ ऑल बॉर्डर ले लेंगे। अब हमारा बॉर्डर लग चुका है। हम पहली वाली सेल पर क्लिक करके यहाँ से शिफ्ट राइट एरो करेंगे। इस हेडिंग को हम मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, यानी यह बीच में आ जाएगा। होम टैब पर मर्ज एंड सेंटर। ये सीरियल नंबर में अधिक स्पेस है, हम यहाँ ऊपर डबल क्लिक करके ऑटो एडजस्ट कर देंगे। अब आप पहला डाटा फिल कीजिए, सीरियल नंबर 1 टैब। हम नेम लिख रहे हैं क्लास। क्लास हम लिखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इसका लिस्ट बन जाए। यहाँ पर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आए सेलेक्ट करने के लिए और वहाँ से हम क्लास सेलेक्ट कर लें। तो चलिए, एक कॉलम यहाँ पर हमारा छूट गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर है ना। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देंगे। तो यहाँ पर हम नेम से पहले एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंटायर कॉलम, ओके। यहाँ पर हम लिख देते हैं REG नंबर, एंटर, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें हम रजिस्ट्रेशन नंबर में हम चाह रहे हैं ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो। हमारा कोई स्कूल का है रजिस्ट्रेशन, तो उसका हम सोच रहे हैं ऑटोमेटिक अपने आप आ जाए रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर भी आगे अपने आप आ जाए। उसके लिए सबसे पहले आपका स्कूल का जो कोड है वह कोड लगा देते हैं। जैसे श्यामा हाई स्कूल भटोतर है तो श्यामा S, हाई है तो H, स्कूल है तो S, फिर भटोतर है तो B, यानी SHSB। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर होम टैब पर, जनरल की जगह पर हम मोर नंबर फॉर्मेट्स करेंगे, कस्टम में आएंगे, यहाँ जनरल के पहले आकर क्लिक करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लिखेंगे यहाँ पर SHSB, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। हमने इसमें फंक्शन यूज़ किया जो अभी, उसे हम यहाँ लेफ्ट बटन दबाकर खींच देंगे, जो आगे भी हमारा यह काम करे। चलिए, अब हम फर्स्ट वाले में रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं। एंटर जैसे ही करेंगे देखिए SHSB खुद से लिखा हुआ आ गया। आगे हम चाहेंगे कि यह ऑटोमेटिक आए, इसलिए हम ये इसे ड्रैग नहीं करते हैं। क्लास में हमारा लिस्ट आए, उसके लिए हम इधर साइड में जो है अंदर लिस्ट के लिए पहले हम कुछ क्लास लिख लेते हैं। जैसे हमारा कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9th 10th 11th 12th, BA कर देते हैं, BSc कर देते हैं, BCom कर देते हैं, MA कर देते हैं, MA ना, MSc कर देते हैं, MCom कर देते हैं। हमने इतना सारा क्लास लिखा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, करके इसे C कैपिटल कर देते हैं, एंटर। हमने इधर लिस्ट बना लिया। अब हम इधर आ जाएंगे सामने, यहाँ पर क्लास के पास क्लिक करेंगे, क्लास के नीचे यहाँ जहाँ हम क्लास आना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, यानी यह पूरा हम सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा रो इस कॉलम का। उसके बाद हम जाएंगे डाटा मेन्यू में और यहाँ डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में अलाउ में एनी वैल्यू की जगह पर हम लेंगे लिस्ट, हमें लिस्ट बनाना है, यहाँ पर लिस्ट आ जाए। सोर्स के इस रेड बटन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ नीचे ध्यान दीजिए, इस एरो पर आपको क्लिक करना है, यहाँ जो एरो दिखाई दे रहा है, हम यहाँ एरो पर क्लिक करते जाएंगे। यहाँ जब सामने में आपको यह क्लास का लिस्ट दिखे तो आप यहाँ इस तरह से कर्सर आ रहा है प्लस बनकर, लेफ्ट बटन दबाकर नीचे की ओर खींच दीजिए,
जहाँ तक आपने यह क्लास लिखा हुआ है, यहाँ तक है, हम अब लेफ्ट बटन छोड़ देते हैं। फिर से हम इसी रेड बटन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ ओके कर देंगे। अब हम इस साइड आ जाएँगे सामने में, अप एरो प्रेस करके। यहाँ जब आप क्लास में आएँगे तो देखिए यहाँ एक ड्रॉप डाउन एरो बना, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपका सामने यहाँ पर क्लास दिखाई देगा। अब आप बीएससी में पढ़ते हैं तो यहाँ बीएससी पर हम क्लिक कर देंगे। ये हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर आकर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। यदि आप एमए में पढ़ते हैं, एमए लिखिए। यदि आप 12th में पढ़ते हैं, 12th लिखिए। चलिए, अब मोबाइल नंबर में क्या है, 1 2 3 भी लिख रहे हैं तो ये ले रहा है। हम चाह रहे हैं नहीं, यह 10 डिजिट ही ले, 10 डिजिट से अधिक नहीं ले। इसके लिए यहाँ पर हम टेक्स्ट लेंथ का यूज़ करेंगे। हम मोबाइल नंबर वाले कॉलम पर क्लिक रखे हैं यहाँ, जहाँ लिखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे और फिर हम आ जाएँगे डाटा मेन्यू में, फिर डाटा वैलिडेशन पर यहाँ क्लिक कर देंगे। सेटिंग्स में अलाउ एनी वैल्यू की जगह पर हम लेंगे टेक्स्ट लेंथ और यहाँ डाटा में बिटवीन की जगह लेंगे इक्वल टू। लेंथ में आकर हम लिखेंगे 10। अब आ जाते हैं एरर अलर्ट में। यदि किसी ने 10 डिजिट का नंबर नहीं दिया हो तो उन्हें कुछ मैसेज आए, टाइटल में हम लिख देते हैं स्टॉप और यहाँ एरर मैसेज में लिख देते हैं प्लीज़ एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर। ऐसा करके हम मैसेज दे देते हैं, या प्लीज़ एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। चलिए ओके कर देते हैं। अब जब हम यहाँ क्लिक करेंगे और अब फिर से हम 1 2 3 लिखकर एंटर करेंगे तो देखिए आपका यहाँ मैसेज आ गया, प्लीज़ एंटर करेक्ट मोबाइल नंबर स्टॉप, है ना? तो आप फिर से एंटर करिए। अब आप सही से नंबर लिखेंगे यदि 10 डिजिट का तो यह मैसेज नहीं देगा। यदि हम 10 डिजिट से अधिक लिख देंगे तो फिर से आपको वह मैसेज आ जाएगा। यदि आप नंबर लिखना चाहते हैं तो फिर से एंटर करें, फिर से लिखें। यदि आप नंबर नहीं लिखना चाहते हैं तो अब आप एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं, एस्केप। देखिए यह सेल खाली हो गया। अब हम आ रहे हैं एड्रेस में। एड्रेस में सेम उसी तरह से करेंगे जैसा हमने यहाँ क्लास में लिस्ट बनाया था। तो एड्रेस के लिए भी अब आप साइड में आ जाइए, ये राइट एरो हम प्रेस करके साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ एड्रेस लिख लेते हैं, जैसे बरहारा कोठी, सुदेपुर, बरहरी, तेनगरा, कुरलहा। हमने कुछ गांव का लिस्ट यहाँ पर तैयार कर लिया। अब हम आएंगे एड्रेस वाले सेल में, यहाँ पर यहाँ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर आ जाएंगे डाटा मेन्यू में और फिर डाटा वैलिडेशन में। सेटिंग्स पर आकर क्लिक करेंगे, अलाउ एनी वैल्यू की जगह पर लेंगे लिस्ट। यहाँ सोर्स के इस रेड बटन पर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ यहाँ जो ये बटन है एरो वाला, वहाँ क्लिक करेंगे और हम यहाँ एड्रेस के सामने आ जाएंगे। इसे हम लेफ्ट बटन दबाकर नीचे खींच लेंगे, इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं हुआ अभी? यहाँ पर आप बैक स्पेस करके इसे हटा लीजिए, फिर से करें। यहाँ पर हम लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से इसे सेलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ ये रेड बटन पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ ओके कर देंगे। अब आप सामने आ जाइए यहाँ पर एड्रेस वाले सेल में। अब यहाँ आपका ये लिस्ट दिखाई देगा। इनका घर जहाँ भी हो, जैसे बरहरा कोठी है तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इसमें आप किसी भी सेल में रहने के बाद ये एड्रेस आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस चेंज करना हो तो फिर से यहाँ क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ एड्रेस लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्ट्रिक्ट में भी सेम उसी तरह से कर लेंगे। हम पहले राइट में आएंगे फटाफट से, है ना? यहाँ पर हम सामने आकर क्या करेंगे, तो लिस्ट बना लेते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट का, जैसे पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सहरसा, सॉरी सहरसा, ना, मधुबनी। चलिए हमने कुछ लिस्ट यहाँ पर तैयार कर लिया। अब हम यहाँ आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाले सेल में, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन एरो करेंगे, डाटा मेन्यू में आएंगे, यहाँ डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में अलाउ एनी वैल्यू की जगह पर लिस्ट ले लेंगे और यहाँ सोर्स के इस रेड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे इस एरो पर क्लिक करके हम ये डिस्ट्रिक्ट सामने ले आएंगे। फिर लेफ्ट बटन दबाकर इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसी रेड बटन पर आप क्लिक करेंगे और फिर आप ओके कर दीजिए। यहाँ सामने आएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जब हम क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा।
जो डिस्ट्रिक्ट आपको लेना है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट में हम कुछ नहीं करेंगे। स्टेट में जैसे यहाँ पर हमारे पास जो भी स्टूडेंट हैं वो बिहार के आ रहे हैं, तो हमने पहले ही सेल में बिहार लिखा। अब आप इसे बस लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से क्या करिए, खींच दीजिए, तो ये सारे सेल में आपका बिहार आ जाएगा। तो ये ऐसे ही आ जाएगा। चलिए, पिन कोड में हम मोबाइल नंबर की तरह ही यूज़ करेंगे। पिन कोड अभी हम 1 2 3 4 5 भी लिख रहे हैं तो ले रहा है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अधिक भी ले रहा है। लेकिन पिन कोड ओरिजिनल में जो होता है वह 6 डिजिट का होता है। उसके लिए हम फिर से यहाँ यूज़ करेंगे टेक्स्ट लेंथ। हम यहाँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, फिर डाटा मेन्यू में आएंगे, डाटा वैलिडेशन में सेटिंग्स में अलाउ एनी वैल्यू की जगह पर टेक्स्ट लेंथ लेंगे, बिटवीन की जगह पर हम इक्वल टू करेंगे और लेंथ में लिख देंगे 6। एरर अलर्ट में आकर टाइटल में लिख देते हैं स्टॉप, और यहाँ एरर मैसेज में लिख देते हैं प्लीज एंटर 6 डिजिट पिन कोड या करेक्ट पिन कोड, है ना? ये हम मैसेज दे देते हैं, ओके करेंगे। अब यदि हम गलत पिन डालेंगे या कम अंक का डालेंगे तो देखिए वहां पर आपको मैसेज आ जाएगा प्लीज एंटर 6 डिजिट पिन कोड, यानी आप 6 अंक का डालिए जो भी लिखना है। हम यहाँ पर 6 डिजिट का पिन कोड डाल रहे हैं, कोई मैसेज नहीं आया। यदि 6 डिजिट से अधिक लिखते हैं फिर आपको मैसेज आएगा प्लीज एंटर 6 डिजिट पिन कोड। आप या तो अधिक लिखिए या स्केप सॉरी या तो आप बराबर लिखिए 6 डिजिट का तो ले लेगा, या आप उससे कम लिखेंगे तो फिर वह नहीं लेगा, है ना? इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने डाटा वैलिडेशन का यूज़ किया। ओके, थैंक यू।